दोस्तों, क्या सिर्फ इंडियन पेरेंट्स के घर पैदा होने से आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाते हैं? शायद नहीं। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मोज़म्बिक बॉर्न फीमेल की पासपोर्ट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? एक औरत जो राजकोट में रह रही है, उसे इंडियन पासपोर्ट देने से मना कर दिया गया। इसके पीछे छुपा है सिटीजनशिप एक्ट का एक बड़ा कानून। केस क्या है? एक फीमेल जिनका जन्म मोज़म्बिक में हुआ था, उनके पेरेंट्स इंडियन थे। वो पिछले काफ़ी वक्त से राजकोट गुजरात में रह रही है। उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि उन्हें इंडियन पासपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास वोटर आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने साफ किया कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर नागरिकता के लिए कुछ सख्त रूल है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक जन्म इंडिया के बाहर हुआ है तो आपको इंडियन सिटीजन्स तभी माना जाएगा अगर नंबर 1 आपका जन्म इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर हुआ हो, नंबर 2 और ये रजिस्ट्रेशन जन्म के 1 साल के अंदर होना चाहिए। पिटिशनर यानी वो औरत के पास कोई प्रूफ नहीं था कि उनके जन्म का रजिस्ट्रेशन मोज़म्बिक में मौजूद इंडियन कॉन्सुलेट में किया गया था। कोर्ट ने नोट किया कि उन्होंने ना तो जन्म के वक्त रजिस्ट्रेशन का और ना ही बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्पेशल परमिशन ली। सिर्फ इंडियन पेरेंट्स का होना आपको लीगल सिटीज़न नहीं बनाता अगर प्रोसीजर फॉलो न किया गया हो। सबसे बड़ी सीख इस केस से ये मिलती है कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए ठीक है, लेकिन ये लीगल सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करते। अगर आप सिटीज़न बाय डिसेंट का क्लेम करते हैं तो आपको सिटीजनशिप एक्ट की शर्तें पूरी करनी ही होगी। हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दिया और कहा कि जब तक वो औरत अपनी सिटीजनशिप एस्टैब्लिश नहीं करती, उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। ये केस उन सभी एनआरआईज़ के लिए एक सबक है जो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन वक्त पर नहीं करवाते। क्या आपको लगता है कि ये कानून बहुत ज़्यादा सख्त है या देश की सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं।